अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो लास्ट वाला टॉपिक हमने डिस्कस करनी है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। कि इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर बात की जाए तो ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, हमारे नॉर्मल ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पे डिस्कस करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ की सेपरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो सबसे पहली बात, इट इज़ यूज टू सेपरेट। सिंपल से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ यूज, इसको हम इस्तेमाल किया जाता है, इट इज़ यूज टू सेपरेट, अलहदा करने के लिए, टू सेपरेट द मिक्सचर कंपोनेंट्स, मिक्सचर कंपोनेंट्स, ये इसकी एप्लीकेशन है। अगर आपके पास कोई भी मिक्सचर दे दिया जाए, उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना हो तो आप इलेक्ट्रोफोरेसिस को इस्तेमाल करके उनके मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टेक्निक है, जो नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है, वो कहता है इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ, इट इज़ used for the separation of, for the separation of कार्बोहाइड्रेट्स। इसको इस्तेमाल किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के सेपरेशन के लिए। अमाइंस, एमाइंस, AMINES, एमाइंस। इसके बाद साल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, साल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन चीज़ों की सेपरेशन के लिए भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हमारे पास मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, अगर हमारे पास कोई मिक्सचर देते हैं, 2 या 3 कंपोनेंट्स होते हैं, उसको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद सेकंड हमारे पास है, अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो, सही, अमाइंस हो, साल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उनको भी सेपरेट कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट हमने, अगर आपने पीछे सारे के सारे लेक्चर सुने हुए हैं, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस मॉलिक्यूलर मास की बुनियाद पे भी किसी चीज़ को सेपरेट कर सकती है। सो ये मॉलिक्यूलर मास की बुनियाद पे यहाँ पे सेपरेट कर देगा। इसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ पायरामाइडिन एंड प्यूरिन्स। इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ, फॉर द सेपरेशन ऑफ, इसको इस्तेमाल किया जाता है अलहदा करने के लिए, ऑफ प्यूरिन, प्यूरिन्स एंड पायरामाइडिन्स, पायरामाइडिन्स। अच्छा, ये कौन सी चीज़ें हैं प्यूरिन्स एंड पायरामाइडिन्स? ये असल में DNA बेसिस हैं। क्या है हमारे पास? DNA बेसिस। मसलन इसमें जो प्यूरिन होती है डबल रिंग, ये प्यूरिन कुछ इस तरह की डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की कुछ, सही है, ये इस तरह की। और हमारा पायरामाइडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है जो DNA के अंदर पाई जाती है, DNA के अंदर पाई जाती है। ये एक प्यूरिन होती है, एक पायरामाइडिन होती है। अब इन दोनों की सेपरेशन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यूरिन को अलग करने के लिए, पायरामाइडिन को अलग करने के लिए DNA में से अब इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। इस मेथड का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। फोर्थ यूज पे आ जाओ। इट इज यूज टू सेपरेट, it is used for the separation of fats and steroids। वैसे फैट्स और स्टीरॉइड्स ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। तो ये फैट्स को भी अलग करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्टीरॉइड्स को किस बेस पे अलग करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट की बुनियाद पे अलग कर देगा। ये था ये हमारे पास नेक्स्ट यूज। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ, फिफ्थ पे। इसको हम यूज करते हैं, इट इज यूज टू रिजॉल्व पॉलीमर्स। सही है, पॉलीमर्स को रिजॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व का मतलब भी लैदगी के ज़माने में आता है। अगर आपके पास डिफरेंट तरह के पॉलीमर्स हों और एक पॉलीमर को आप निकालना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप ये वाले टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, याद रखिएगा, हमने पीछे काफ़ी सारी टेक्निक्स पढ़ी हुई है सेपरेशन टेक्निक, मसलन क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। आप DNA, प्रोटीन्स, खुसूसन प्रोटीन्स की सेपरेशन उन टेक्निक्स में करना बड़ी मुश्किल बात होती है। प्रोटीन की सेपरेशन करना उन टेक्निक्स के हवाले से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बात होती है, लेकिन इस टेक्निक में आप प्रोटीन की सेपरेशन को बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हो। सही है। सो इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। इट इज़ यूज्ड for the separation of
फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन की लैदी के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ जाए, इसको डीएनए आरएनए के सेपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए, डीएनए की सेपरेशन के लिए, एंड आरएनए, आरएनए की सेपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारे पास इसको मेडिसिन इंडस्ट्री में प्योरिटी मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज इन मेडिसिन इंडस्ट्री, इट इज़ यूज्ड, इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन मेडिसिन, मेडिसिन इंडस्ट्री, इसको मेडिसिन इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसको किसी भी इंडस्ट्री के अंदर प्योरिटी को मालूम करने के लिए भी इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन सी चीज़ को प्योरिटी को मालूम करने के लिए, आया हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो प्योर है, इम्प्योर है, इस चीज़ की डिटर्मिनेशन के लिए कि भी हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस काफ़ी ज़्यादा अहम है, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड to determine the purity, to determine the purity of substance, इसको किसी भी शय की प्योरिटी को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है ये हमारे पास शॉर्ट टाइम होता है, मतलब ये बड़ी जल्दी से टेक्निक इस्तेमाल की, ये भी इसकी एप्लीकेशन ही है। सही है, बाकी अगर टेक्निक्स कोई भी करते हो ना, आप क्रोमेटोग्राफी करो, पेपर क्रोमेटोग्राफी करो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इसके लिए तकरीबन 1 से 45 मिनट के दरमियान में ये टेक्निक हो सकती है। 1 से 45 मिनट के दरमियान में ये टेक्निक हो सकती है, इसलिए थोड़ी सी रैपिड है, इसलिए इसको हम यूजुअली प्रीफर कर रहे होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। सही है, इट इज़ फास्ट टेक्निक, इट इज़ फास्ट टेक्निक, ये हमारे पास फास्ट टेक्निक होती है। सही, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है, कहते हैं ये हमारे पास हेल्पफुल है फॉर फोरेंसिक केमिस्ट्री, इट इज़ हेल्पफुल फॉर फोरेंसिक केमिस्ट्री लैब, ये फोरेंसिक केमिस्ट्री लैब के लिए भी बड़ी हेल्पफुल है, बड़ी अहम है। ये बात आपने चंद एक बात याद रख लीजिए। ये हमारे पास एप्लीकेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस की देख ले कितनी हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई हैं। ये अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इतना बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। तो ये जो भी जिस चीज़ की भी एप्लीकेशन हो वो यूजुअली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है, क्योंकि इसके पीछे जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। कपल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, SDS पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, सही है। इसके बाद पेपर क्रोमेटो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास यूजुअली लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। ये हमेशा दो नंबर के लिए आनी है, कम से कम 4 आपको लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ से कोई भी 4 आप देख लीजिएगा, इसको आप अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं। मतलब ये सेपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, DNA RNA प्यूरिन पायरामाइडिन, सही है। प्रोटीन के सेपरेशन के लिए, अमाइनो एसिड के सेपरेशन के लिए, सही है। और इसके बाद हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइंस, फैक्ट्रीज़ के अंदर, मेडिसिन फैक्ट्री के अंदर, फोरेंसिक लैब के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। चंद एक बातें याद रखिएगा। यही हमारे पास आज के लेक्चर में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अल्लाह हाफिज़।